इंद्र, आपका विस्मितामती प्रदर्शनी श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी में स्वागत है। आइए हम यहाँ पर राहुल भाई और इनकी टीम से जो जम्बूद्वीप का प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाए, उनको पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एग्जीबिशन 5 हिम्मतनगर में आपका स्वागत है। हमारा ये मॉडल माताजी द्वारा रचित जैन विश्व विज्ञान ग्रंथ पे आधारित है, जिसकी नींव तिलोपन्नति और तिलोकसार जैसे 2000 वर्ष पुराने ग्रंथ पे आधारित है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि माताजी की प्रेरणा से हम ये मॉडल आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। हमारा ये मॉडल जम्बूद्वीप का मॉडल है। अब यहाँ पे जैसे मध्यलोक में आपने देखा, वहाँ पे असंख्य द्वीप और समुद्र है। तो हमारे ये मॉडल जम्बूद्वीप मध्यलोक के बीचों बीच थाली के आकार का 1 लाख योजन व्यास वाला है। इसके बीच में सुमेरु पर्वत, नाभि के समान सुमेरु पर्वत है, और ये जम्बूद्वीप चारों ओर से लवण समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पे हम जम्बूद्वीप में मुख्य भाग देखेंगे। 6 पर्वत हैं, 7 क्षेत्र हैं, पर्वतों के ऊपर 6 सरोवर है और 14 मुख्य नदियाँ, और जो पर्वत है उसके ऊपर कूट और अकृत्रिम चैत्यालय है, वो खास यहाँ पे देखेंगे। अब पहले हम देखेंगे जो पर्वत के कारण ये जम्बूद्वीप 7 क्षेत्रों में बटा हुआ है। पहला पर्वत है हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। अब हम क्षेत्र देखेंगे तो पहला बरक क्षेत्र है, दूसरा हेमवत, हरि, विदेक क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हारानमेत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ये पर्वत और क्षेत्र अनादि निधन पूर्व पश्चिम लंबे और उत्तर दक्षिण चौड़े होते हैं। इसके आगे की और यहाँ पे हम देखेंगे जो भरत, ऐरावत और विदेक क्षेत्र के अलावा ये जो नाभिगिरी पर्वत है, बाकी के क्षेत्रों में नाभिगिरी पर्वत है, इसकी ऊंचाई 1000 योजन होती है। इसके ऊपर व्यंतर देव रहते हैं। इसके आगे की जानकारी आपको अंकुर भैया देंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम आपको यहाँ पर पर्वतों के कलर, इसके विस्तार और सरोवर की जानकारी देंगे। पहले पर्वत का कलर सोने के आकार का होता है, दूसरे पर्वत का कलर सिल्वर समान होता है, तीसरे पर्वत का कलर तपा हुआ गोल्ड यानी गर्म सोना होता है, उसके समान होता है, चौथा पर्वत का कलर मोर के कंठ के समान नीला होता है, पांचवें पर्वत का कलर सिल्वर और छठे पर्वत का कलर सोना होता है, सोने के समान होता है। पहले पर्वत की ऊंचाई 100 योजन है, दूसरे पर्वत की ऊंचाई 200 योजन है, तीसरे पर्वत की ऊंचाई 400 योजन है। विदेश क्षेत्र के बाद पर्वतों की ऊंचाई रिवर्स हो जाती है। चौथे पर्वत की ऊंचाई 400 योजन, पांचवें पर्वत की 200 योजन और छठे पर्वत की ऊंचाई 200 योजन है। अब हम विस्तार के बारे में बात करते हैं। पहले भरत क्षेत्र का विस्तार से हिमवान पर्वत का विस्तार 2 गुना होता है। हिमवान पर्वत से फिर हेमवत का 2 गुना होता है, इससे इसका 2 गुना होता है। इस हिसाब से विदेश क्षेत्र तक 2 गुना विस्तार बढ़ता जाता है। विदेश क्षेत्र के बाद विस्तार क्रमशः आधा आधा होता जाता है। अगर हम मैथमेटिकल भाषा में बात करें तो भरत क्षेत्र के विस्तार को x मानते हैं, तो इसका विस्तार 2x, इसका विस्तार 4x, इसका विस्तार 8x, 16x, 32x और विदेश क्षेत्र का विस्तार 64x होता है, जो कि सबसे बड़ा होता है। इसके बाद क्रमशः विस्तार आधा आधा 32x, 16x, 8x, 4x, 2x और x में विभाजित हो जाता है। जम्बूद्वीप का जो पूरा विस्तार है वो 1 लाख योजन है। उसका 190वां भाग भरत क्षेत्र का विस्तार होता है। हम सरोवर के बारे में बात करते हैं। पहले सरोवर का नाम पद्म सरोवर है, दूसरे सरोवर का नाम महापद्म सरोवर है, तीसरे सरोवर का नाम तिग्गिस सरोवर है, चौथे सरोवर का नाम केसरी सरोवर, पांचवें का महापुंडिक सरोवर और छठवें सरोवर का नाम पुंडिक सरोवर है। ये वही सरोवर है जिनसे 14 महानदियाँ निकलती हैं, और इनका हम लोग पूजा अभिषेक करते समय जल मंत्रित में इन नदियों से पानी का यूज करते हैं। आगे की जानकारी आपको राहुल भैया देंगे। जय जिनेंद्र। अभी अंकुर भैया ने आपको सरोवर और पर्वत की जानकारी बताई। अब हम जो सरोवर में जो स्थित कमल है उसके बारे में उसका विस्तार समझेंगे। तो ये कमल की हाइट जो पद्म सरोवर है उसका हाइट 1 योजन है, उसके आगे महापद्म सरोवर है उसमें 2 योजन, और
उससे दुगना 4 योजन। विदेश क्षेत्र के आगे जो है उससे रिवर्स, मतलब 4 योजन, 2 योजन और 1 योजन। अच्छा, तो ये कमल पे देवों के साथ निवास करती है और वहाँ जिनालय भी होते हैं उनके पर्सनल। अच्छा, ये जम्बूद्वीप में मेन जो चीज़ हमें देखनी है वो अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। तो मध्यलोक में टोटल 458 जिनालय होता है अकृत्रिम, तो उसमें से जम्बूद्वीप में 78 मतलब 78 जिनालय है, जिसमें से 8 हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। जो हिमवंत पर्वत है वहाँ पे 11 मतलब 11 कूट होती है। उसके बाद जो दूसरा पर्वत है उस पर 8 और निषद पर्वत पे 9 कूट होती है, और विदेश क्षेत्र के बाद रिवर्स कूट होती है, मतलब 9, 8 और 11। अभी जो कूट होती है तो कूट पे देवों के निवास होते हैं और वहाँ भी जिनालय होते हैं। जो कूट रहते हैं उसके पूर्व की दिशा में जो पहली कूट होती है वहाँ ही अकृत्रिम जिन चैत्यालय होते हैं। तो ये और उसके नाम सिद्धकूट होते हैं। तो जो 6 पर्वत है उस पर 6 जिन चैत्यालय, और जो भरत क्षेत्र के बीचों बीच विजयार्थ पर्वत है उस पर 1 जैन चैत्यालय, और वो सेम वैसा ऐरावत क्षेत्र में विजयार्थ पर्वत है वहाँ 1 जैन चैत्यालय। तो ये 8 जैन चैत्यालय हो गए, और बाकी के जो 70 बचे वो विदेश क्षेत्र में स्थित है, जो आप आगे विदेश क्षेत्र के मॉडल में देखोगे। अच्छा, अभी जो जम्बूद्वीप है वो नाम कैसे पड़ा, तो वो जम्बू वृक्ष के नाम से पड़ा है, और वो विदेश क्षेत्र में जो गजदंत है वहाँ स्थित होता है, और वो जम्बू वृक्ष की डिटेल आपको आगे के मॉडल में दिखेगी। अभी आगे जो जम्बूद्वीप और लवण समुद्र के बीच में ये जो आप गोल्डन कलर की जो बॉर्डर देख रहे हो, तो वो जगती बोलते हैं। और हम 14 महानदियों के बारे में भी बात करनी है। तो 14 महानदियाँ जो होती है उसके नाम है गंगा सिंधु, रोहित रोहितस्य, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकला रुप्यकला, और लास्ट में रक्त रक्तोदा। अच्छा, तो जो पद्मा सरोवर है वहाँ से 3 महानदियाँ निकलती है। तो पूर्व की साइड से गंगा नदी, और पश्चिम के साइड से सिंधु नदी, और उत्तर की तरफ ये रोहितास्य नदी नाभिगिरी से आधी परिक्रमा लगा के पश्चिम के साइड लवण समुद्र से मिल जाती है। तो ये भरत क्षेत्र से 3 नदी, और पीछे लास्ट में ऐरावत क्षेत्र से, मतलब वहाँ से 3 नदी पुंडरिक सरोवर से निकलती है, और बाकी के 4 सरोवर से 2-2 नदियाँ निकलती है। जो पूर्व की साइड के जो ये 7 नदियाँ हैं, जैसे कि गंगा नदी, रोहित नदी, हरित नदी, सीता नदी, ये जो 7 नदियाँ हैं वो पूर्व की दिशा में लवण समुद्र से, मतलब पूर्व लवण समुद्र से मिल जाती है। और पश्चिम साइड की जो 7 नदियाँ हैं, तो सिंधु नदी, रोहितास्य नदी, हरिकांता, तो ये जो 7 नदी पश्चिम के लवण समुद्र से मिल जाती है। अभी जो जगती है, तो जगती में 4 गोपुर द्वार है जो बड़े आपको दिख रहे हैं। तो उत्तर, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और पूर्व। तो जो पूर्व पश्चिम जो विदेश क्षेत्र में जो गोपुर द्वार है मुख्य, तो सीता और सीतोना नदी वहाँ द्वार से लवण समुद्र से मिल जाती है। और बाकी के जो 12 द्वार है, तो 12 महानदियाँ वहाँ से लवण समुद्र से मिल जाती है। तो इतनी जानकारी हमारे जम्बूद्वीप मॉडल से है। आपको अगर कोई जानकारी और चाहिए तो हम आपको बताएं। जय जिनेंद्र।